मैजिकल थ्रेड्स में आपका स्वागत है। आज देखिए हम ये लड्डू गोपाल जी की ड्रेस बनाएंगे। ये ड्रेस मैंने 6 नंबर की चोली बनाकर आगे उसका घेरा बनाया है। 6 नंबर चोली के लास्ट में मेरे पास 28 डबल क्रोशे होते हैं, 28। और 7 की जो चोली है 7 नंबर की, उसके लास्ट में भी मेरे पास 28 डबल क्रोशे होते हैं, 28। तो 6 और 7 का घेरा बिल्कुल सेम इसी तरह से बनेगा। और 6 और 7 में मैंने आपको बताया 28 होते हैं, तो 28 का हाफ होता है 14। यहाँ पर जो मेरी कलियाँ बनी है काउंट कर लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो 14 ये कलियाँ आएगी। इसी तरह से आप 4 और 5 में भी बना सकते हैं। 4 और 5 नंबर चोली के लास्ट में मेरे पास 24 डबल क्रोशे होते हैं, 24। तो 24 का हाफ होता है 12, 12। तो ये हमारी 12 कलियाँ आएगी। तो यहाँ पर मैंने 3 राउंड बनाकर आगे बनाया है। 4 5 में बनाते हैं तो 2 राउंड के बाद आप नेक्स्ट ये सिंगल क्रोशे वाली रो बनाकर फिर ये पैटर्न बना सकते हैं। यहाँ पर देखिए 3 मैंने रो बनाई है फ्लैट सर्कल की। उसमें आप 2 बनाकर बना सकते हैं तो डायमीटर थोड़ा छोटा हो जाएगा। बाकी इसके लिए मैंने 11 नंबर क्रोशे हुक लिया है, 3 mm। 3 या 4 प्लाई कोई भी आप वूल ले सकते हैं। मैंने 3 प्लाई की वूल यूज़ की है। बाकी सभी नंबर्स की जो चोली है वो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। आप वूलन ड्रेसेस वाली एक प्लेलिस्ट है, तो उसमें अगर आप देखेंगे तो 0 से लेके 15 तक की आपको चोली की वीडियो मिलेगी। वहाँ से देखकर आप किसी भी नंबर की चोली बना ले, बाद में यहाँ से देखकर आप घेरा बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो 6 नंबर की देखिए चोली स्टार्ट करेंगे। देखिए किस तरह से मैंने बनाई है वो आप देख लें। स्टार्ट में देखिए फर्स्ट रो में ये 5 स्टिच है मेरे पास। ये 3 की जो चेन है इसको भी 1 काउंट करेंगे। तो 5 5 10 5 15 और ये 4 19। मतलब मैंने 18 डबल क्रोशिया किए और एक हमारी साइड वाली 3 की चेन थी, तो 19 हो गए। सेकंड रो इस साइड से देखिए, फर्स्ट वाले में 1 है, ये 3 की चेन। उसके बाद देखिए सभी में 2 है। वैसे तो इस चोली की वीडियो अपलोड है पहले से, थोड़ा मैं आपको बता देती हूँ। लास्ट वाले में देखिए, ये देखिए सभी में 2 है। सेकंड रो में लास्ट वाले में भी 1 है, जैसे स्टार्ट वाले में 1 है। सेकंड रो होगी, इस साइड हमने टर्न लिया तो ये हमारी थर्ड रो आ गई। थर्ड रो में देखिए हमने 3 बनाए, उसके बाद इंक्रीज़ किया। तो इंक्रीज़ के बाद देखिए हमने 5 के बाद इंक्रीज़ किया है। शुरू में हमने 3 के बाद किया, इसके बाद सारी हमने 5 5 1 2 3 4 5 5 के बाद इंक्रीज़ है। फिर देखिए ये 5 के बाद इंक्रीज़ है। तो ये 5 5 के बाद इंक्रीज़ है। लास्ट में मेरे पास इंक्रीज़ के पास बाद 2 स्टिच हैं। फोर्थ रो आ गई हमारे पास। ये देखिए 3 डबल क्रोशिया फिर इंक्रीज़ हैं, जैसे हमने लास्ट रो में किया था स्टार्ट। उसके बाद 6 के बाद इंक्रीज़ है, ये 6 स्टिच है। उसके बाद इंक्रीज़ है। फिर देखिए ये 6 स्टिच है मेरे पास, उसके बाद इंक्रीज़ है। तो ये सारी रो इसी तरह से बनाई है। लास्ट में देखिए ये जो हमने इंक्रीज़ किया है उसके बाद मेरे पास 3 स्टिच हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर हमने आर्म होल बनाया है। 7 स्टिच है मेरे चेन को मिलाकर, 3 3 6 और 1 7। 7 स्टिच के बाद मैंने यहाँ पर 10 चेन स्किप की हैं, 10। 10 के बाद मैंने यहाँ पर 7 का डबल 14 बनाए हैं स्टिच। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। फिर 10 स्किप किए, फिर यहाँ पर 7 बनाए। उसके बाद ये देखिए 7 यहाँ हो गए, 7 यहाँ पर हो गए, तो ये 14 हो गए। 14 बैक साइड है तो ये 28 हो गए, 28। तो 28 के ऊपर 28 मैंने बनाए लास्ट रो में, सभी के ऊपर एक एक बनाया इस तरह से। तो 4 रो मैंने टोटल बनाई है। अब आप चाहे तो यहीं से घेरा बनाना स्टार्ट कर ले, चाहे चोली को ज्वाइन करके, जैसे मैं आर्म होल की साइड से बनाती हूँ, तो जैसे भी आपको ईजी लगे उस तरह से बना सकते हैं। ये हमारी चोली की शेप है। अगर आप इस चोली को डिटेल में देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप देख सकते हैं। लिंक इसका आपको 6 नंबर चोली का मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो अब देखिए यहाँ पर हम स्लिप स्टिच बनाकर आर्म होल वाली साइड जाएंगे। स्लिप स्टिच जब हम बनाएंगे ये वाला फंदा लूज़ रखेंगे, नहीं तो यहाँ से ड्रेस में खिंचाव आ जाता है। ये देखिए इस तरह से काफ़ी लूज़ रखते हैं हम ये चेन। बैक साइड जो हमारा फर्स्ट डबल क्रोशिया है उसके ऊपर जो हमने बनाया है वहाँ तक मैंने बनाया।
देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8वां है ये स्टिच। तो 8वें के ऊपर हमने ये 3 चेन बनाए, ये 3 चेन को एक डबल क्रोशिया काउंट करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट में 2 बनाएंगे, एक और, मतलब एक बनाया, फिर नेक्स्ट में 2 बनाए, फिर हमने चेन ली 3 स्टिच के बाद, फिर एक बनाएंगे यहाँ पर, नेक्स्ट में 2 बनाएंगे, फिर उसके बाद एक चेन बनाएंगे, 3 बनाने के बाद एक चेन बनाएंगे। इस तरह से कंप्लीट करूँगी। तो देखिए कंप्लीट कर ली। ये 3 बनाने के बाद एक चेन ली, फिर ये मैंने 3 बनाए, फिर एक चेन लेंगे, राउंड को ज्वाइन करेंगे थर्ड चेन में। थर्ड चेन में स्लिप स्टिच से इस तरह से राउंड को ज्वाइन करेंगे। इसके बाद फिर से हमने 3 चेन लिए। आगे देखिए हमारे पास 2 स्टिच हैं, 2 के ऊपर हमने 3 बनाना है। पहले हम एक बनाएंगे और ये चेन से जो पहले वाला स्टिच होता है यहाँ पर 2 बनाएंगे। जब इंक्रीज़ करते हैं तो इस स्टिच पर हम इंक्रीज़ करते हैं। इसके बाद एक चेन ली, धागा लिया, फर्स्ट वाला एक बनाएंगे, ये सेकंड स्टिच, इसके ऊपर एक बनाएंगे, ये चेन से जो पहले वाला स्टिच है इसके ऊपर इंक्रीज करेंगे। तो अब 3 के ऊपर 4 हो जाएंगे। राउंड को इसी तरह से मैं कंप्लीट करूंगी। इसके बाद हम एक चेन बनाएंगे, ये देखिए 1 2 3, अब 1 2 3 4। तो इसी तरह से ये आगे बनेगा। फिर जब हम नेक्स्ट रो बनाएंगे तो यहाँ पर इंक्रीज करेंगे ये वाले के स्टिच के ऊपर, फिर 4 की जगह 5 हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए सेकंड राउंड मैंने कंप्लीट किया, राउंड को ज्वाइन किया। उसके बाद मैंने थर्ड रो स्टार्ट कर दी है। तो ये 5 बनाए, एक चेन ली। देखिए ये 4 है, जैसे मैंने आपको बताया था, पहले वाले के ऊपर एक, सेकंड वाले के ऊपर एक, थर्ड वाला है इसके ऊपर एक। अब चेन से जो पहले वाला स्टिच है उसके ऊपर 2 बनाएंगे, मतलब इंक्रीज हमने इसके ऊपर करना है। उसके बाद हम इसके बाद चेन बनाएंगे। ये देखिए ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। कंप्लीट करूँगी। तो थर्ड राउंड देखिए ज्वाइन करेंगे, एक चेन बनाई हमने और ये 1 2 3 थर्ड चेन में स्लिप स्टिच से ज्वाइन किया। इसके बाद देखिए हम हर चेन में एक सिंगल क्रोशिया करेंगे। तो एक चेन बनाई हमने, इसी चेन में जहाँ पर ज्वाइन किया है सेम प्लेस पर पहला सिंगल क्रोशिया किया। इसके बाद नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में। इस रो में हमने कोई स्टिच इंक्रीज नहीं करना, हर चेन में एक सिंगल क्रोशिया बनाऊंगी। यहाँ सेंटर में भी बनाया। कंप्लीट करूँगी इसी तरह से। यहाँ पर भी एक। तो राउंड देखिए ज्वाइन करेंगे, सभी में देखिए मैंने एक एक सिंगल क्रोशिया किया। अब देखिए लास्ट में यहाँ सेंटर में हमने सिंगल क्रोशिया बनाया। उसके बाद ये फर्स्ट जो हमारा इस चेन के ऊपर फर्स्ट सिंगल क्रोशिया है उसकी चेन में स्लिप स्टिच से ज्वाइन किया, एक चेन बनाई। जहाँ पर मैंने ज्वाइन किया है एक चेन बनाकर सेम उसी जगह पहला सिंगल क्रोशिया बनाया, मतलब बिल्कुल पहले सिंगल क्रोशिया के ऊपर मैंने पहला सिंगल क्रोशिया कर लिया, धागा लिया, एक चेन को स्किप करेंगे, नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशिया करेंगे 5। यहाँ पर मैं डबल क्रोशिया बनाऊंगी, ये 2, ये 3 4 और ये 5 डबल क्रोशिया बनाने के बाद ये एक चेन को स्किप करेंगे, नेक्स्ट में फिर से सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर हमने एक चेन स्किप की, फिर नेक्स्ट में 5 डबल क्रोशिया बनाए। तो मैं कंप्लीट करूँगी इसी तरह से राउंड को। ये 2 3 4 5, देखिए 5 डबल क्रोशिया। उसके बाद एक चेन स्किप की, नेक्स्ट में हमने सिंगल क्रोशिया किया, फिर धागा लिया, फिर एक चेन, ये देखिए यहाँ पर बना है, एक चेन स्किप की, नेक्स्ट में फिर 5 डबल क्रोशिया करूँगी। ये लास्ट में देखिए 5 मैंने डबल क्रोशिया किए। उसके बाद ये पहला जो हमारा सिंगल क्रोशिया है इसकी चेन में स्लिप स्टिच से राउंड को ज्वाइन किया और एक चेन बनाएंगे, यहाँ पर धागा काट देंगे। तो इसको इस तरह से अगर आप रख के देखेंगे तो आपको लगेगा थोड़े से, जैसे ये 2 स्टिच हमारे 2 पैटर्न आपको लगेगा ज़्यादा है, तो इस तरह से ज़्यादा गिरा है, ठीक। लेकिन ये जो 2 पैटर्न है जब हम नेक्स्ट राउंड बनाएंगे, ये जो उठा हुआ है मतलब थोड़े स्टिच ज़्यादा लगते हैं, जब नेक्स्ट राउंड बनाएंगे तो ये ठीक हो जाएगा। तो इसकी आप टेंशन ना लें, ये मैंने आपको बता दिया कि मेरे भी इसी तरह से है ड्रेस में। इसके बाद देखिए जो भी आपने सेकंड कलर स्टार्ट करना है,
देखिए यहाँ से करेंगे 5 है यहाँ पर मेरे पास। पहले वाला जो डबल क्रोशिया है उसको छोड़ देंगे, सेकंड डबल क्रोशिया की चेन से हमने बनाना है। यहाँ पर हम स्लिप स्टिच बनाएंगे। पहले हम एक नॉट बना लेंगे। देखिए जो हमारा सेकंड, पहला डबल क्रोशिया है, ये सेकंड डबल क्रोशिया है, तो इसकी चेन से हमने स्टार्ट करना है। लेकिन पहले हम इस डबल क्रोशिया की चेन को लेंगे, फिर इस नॉट को इस तरह से लिया, यहाँ से धागा स्टार्ट कर लिया इस तरह से। इसके बाद यहाँ पर हम स्लिप स्टिच बनाएंगे नेक्स्ट में इस तरह से। फिर नेक्स्ट में जब भी हम स्लिप स्टिच बनाएंगे, फंदा, ये वाला फंदा जो क्रोशे के ऊपर है, थोड़ा सा लूज रखेंगे। फिर नेक्स्ट में बनाया। अब देखिए हमारे पास सिंगल क्रोशिया है, तो सिंगल क्रोशिया की यहाँ चेन में नहीं बनाना, सिंगल क्रोशिया जहाँ पर हमने बनाया है, देखिए यहाँ पर मैंने सिंगल क्रोशिया किया है, तो यहाँ से लेके हमने सिंगल क्रोशिया करना है इस तरह से। इसके बाद फिर से ये 5 है, तो 5 स्लिप स्टिच आएंगे। थोड़ा सा ये फंदा लूज रखेंगे क्रोशे के ऊपर इस तरह से। 5 सिंगल क्रोशिया किए। उसके बाद देखिए ये हमने सिंगल क्रोशिया जहाँ पे बनाया है वहाँ से इसे उठा के स्टिच को सिंगल क्रोशिया बनाया यहाँ पर, तो ये राउंड में कंप्लीट करूँगी। यहाँ हमने स्लिप स्टिच बनाया है, ये हमने सिंगल क्रोशिया किया। तो राउंड को देखिए ज्वाइन करेंगे। ये देखिए ये थोड़े से जो आपको स्टिच ज़्यादा दिखेंगे, जब हम नेक्स्ट राउंड बनाएंगे तो ये ठीक हो जाएंगे। हम लास्ट में देखिए यहाँ पर मैंने स्लिप स्टिच बनाया। अब यहाँ जहाँ पर हमने सिंगल क्रोशिया किया हुआ है वहाँ पर मैंने सिंगल क्रोशिया किया, तो इसके बाद यहाँ पर धागा काट देंगे इस तरह से, यहाँ से निकाल लिया। और ये जो हमने शुरू में एक सिंगल क्रोशिया डबल क्रोशिया छोड़ा था, उसकी जगह हम स्लिप स्टिच करेंगे। तो ये एक मैंने बारीक क्रोशिया ले लिया। आप सुई धागे से भी बना सकते हैं, इसको सुई में पिरो लें। पहली जो हमारी ये चेन है, इस चेन में से हम इसे निकाल देंगे इस तरह से, यहाँ पे पकड़ के। इससे जो हम स्लिप स्टिच बनाते हैं फिनिशिंग के साथ ज्वाइन होगा यहाँ पर। अब ये जो हमारी चेन है, सिंगल क्रोशिया वाली जो चेन है, देखिए ये जो सिंगल क्रोशिया वाली चेन है, इसको इस साइड से यहाँ से लेंगे और ये वाली जो धागा है यहाँ से हमने निकाल दिया। इस तरह से बनाएंगे तो देखिए यहाँ पर भी एक हमारी चेन बन जाएगी। तो राउंड हमारा फिनिशिंग के साथ ज्वाइन होगा। और इसको हम रॉन्ग साइड यहाँ पर एडजस्ट करेंगे। इन दोनों की जो स्टार्ट वाला है और लास्ट वाला है, इनकी यहाँ पर नॉट बनाकर धागे एडजस्ट कर लें। तो ये हमारा पैटर्न का फर्स्ट राउंड बन गया। सेकंड राउंड स्टार्ट करेंगे। एक नॉट बना लेंगे इस तरह से। और इस नॉट को देखिए कहाँ से हमने देखिए स्टार्ट करना है। आप इस साइड वाला एक और इस साइड वाला एक, ये जो धागा है इसको लेकर भी बना सकते हैं, या फिर आप ये जो हमारा सिंगल क्रोशिया था, यहाँ नीचे इसके वाइट कलर का सिंगल क्रोशिया है, इस धागे के साथ यहाँ पर आपको एक वाइट कलर का धागा भी दिखेगा। तो इन दोनों को इस तरह से उठाएंगे और यहाँ पर बनाएंगे। एक बार यहाँ पर बनाएंगे, फिर बीच में हम वी स्टिच यहाँ पर बनना है, बीच में चेन लेंगे और फिर इस साइड वाला ये पिंक उठा के उसके साथ ये वाला धागा उठाएंगे। ये धागा वाइट साथ में उठाएंगे तो यहाँ पर खिंचाव कम आएगा। तो इस तरह से भी बना सकते हैं, या फिर आप सिर्फ ब्लू धागा, ये वाला धागा लेकर भी बना सकते हैं। तो देखिए स्टार्ट करेंगे, इसको इस तरह से करके देखेंगे। देखिए धागे के साथ बिल्कुल एक ये वाला धागा भी है। तो यहाँ से मैंने इस नोट को निकाल लिया। एक, दो, 3 चेन ली हमने डबल क्रोशिया की हाइट की। उसके बाद हम 3 चेन और बनाएंगे जो हम वी स्टिच के सेंटर में लेंगे। टोटल मैंने यहाँ पर 6 चेन बनाई। 6 चेन बनाकर यहाँ पर देखिए दूसरा जो हमारा ये वाला धागा है पिंक कलर का, ये इसके साथ ही एक और वाइट धागा भी है ये वाला, इन दोनों को लेकर इकट्ठा यहाँ पर हमने डबल क्रोशिया किया।
इस तरह से। तो ये हमारे पास एक वी बन गई, डबल क्रोशिया, बीच में 3 चेन, सॉरी यहाँ पर हम 4 चेन बनाएंगे सेंटर में, एक और चेन ली, 4 चेन, पहले हमने 3 चेन बनाई डबल क्रोशिया की हाइट की, फिर हमने बीच में 4 चेन ली, उसके बाद हम यहाँ पर डबल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। तो ये हमारे पास एक वी बन गई। उसके बाद हमने एक चेन बनाई, ये एक चेन छोड़ के हम उसके बाद एक चेन लेकर हम उसके बाद यहाँ पर बनाएंगे फिर से। ये देखिए, इस धागे को लिया, उसके साथ इसको भी लिया, यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाया, डबल क्रोशिया 1 2 3 और 4 चेन मैंने बनाए, फिर धागा लिया, दूसरा जो हमारा मजेंटा कलर का धागा है इसको लेंगे, साथ में इसके साथ ये वाइट कलर का धागा है इसको भी लेंगे। अगर आपको ये वाइट कलर का धागा समझ नहीं आता तो फिर सिर्फ आप इसको भी लेकर बना सकते हैं इस तरह से। ये सेकंड वी बन गई हमारी। इसके बाद मैंने एक चेन ली, एक चेन ली, नेक्स्ट में बनाऊंगी, तो ये वाली रो में इसी तरह से कंप्लीट करूंगी। 1 2 3 4 चेन बनाए, इसके बाद हम एक चेन बनाएंगे। ये जो दो हमारे पैटर्न है, ये वाली जो वी है ये इनके सेंटर में बनेगी, और ये जो एक चेन है ये इसके पीछे रहती है, ये गोलाई के पीछे। कंप्लीट करूंगी मैं। तो राउंड देखिए यहाँ पर कंप्लीट कर लिया मैंने। ज्वाइन करेंगे, ये देखिए यहाँ पर मैंने 4 चेन बनाए, फिर मैंने ये डबल क्रोशिया किया, इसके बाद एक चेन बनाई, एक चेन बनाकर शुरू में देखिए हमने 7 चेन ली थी, 3 डबल क्रोशिया की हाइट की और 4 ली थी हमने सेंटर के लिए। तो यहाँ पर हम थर्ड चेन में ज्वाइन करेंगे, 1 2 3 थर्ड चेन में, यहाँ पर स्लिप स्टिच से ज्वाइन किया। इसके बाद ये हमारे पास जो पहली वी है, वी के सेंटर में स्लिप स्टिच बनाएंगे, 1 2 3 चेन लिए, 3 चेन लेकर यहाँ पर 4 डबल क्रोशिया बनाऊंगी, 1 2 3 और 4, 4 मैंने यहाँ पर डबल क्रोशिया किए और 3 की चेन को 1 काउंट करेंगे, टोटल ये मेरे पास 5 हो गए। उसके बाद इसे ज्वाइन करेंगे। इसके बाद ये सेंटर में हमने एक चेन ली है, एक चेन वाली स्पेस में हमने इस तरह से सिंगल क्रोशिया किया, फिर धागा लेंगे। ये नेक्स्ट जो वी है, ये देखिए ये 2 पैटर्न के सेंटर में वी आती है, ये जो हमने पैटर्न डबल क्रोशिया का बनाया है ये 2 के सेंटर में बनेगा। तो जहाँ पर मैंने 4 डबल क्रोशिया 4 चेन बनाए हैं वहाँ पर मैं 5 बनाऊंगी डबल क्रोशिया, ये 3 4 5, 5 बना लिए। उसके बाद ये सेंटर में जो एक चेन ली हुई है यहाँ पर सिंगल क्रोशिया किया, कंप्लीट करूँगी। अराउंड देखिए ज्वाइन करेंगे, सिंगल क्रोशिया किया यहाँ पर, उसके बाद 1 2 3 थर्ड चेन में हमने स्लिप स्टिच से राउंड को ज्वाइन किया, एक चेन बनाएंगे, यहाँ धागा काट देंगे और दूसरा थ्रेड स्टार्ट करेंगे। एक नॉट बनाएंगे, जैसे हमने पहले स्लिप स्टिच वाला राउंड बनाया था सेम उसी तरह से बनाएंगे। ये देखिए ये हमारे पास 5 है डबल क्रोशिया, पहले वाला डबल क्रोशिया छोड़ देंगे, सेकंड वाले डबल क्रोशिया की चेन से मैंने धागा स्टार्ट किया इस तरह से। इसके बाद नेक्स्ट में हमने स्लिप स्टिच किया, फिर नेक्स्ट में ये देखिए 3 बार मैंने स्लिप स्टिच किया है। इसके बाद ये जो हमारा सिंगल क्रोशिया है इसको साथ में लेंगे, यहाँ पर देखिए 3 हमने स्लिप स्टिच बनाए हैं, अब हमने सिंगल क्रोशिया बनाना है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे ये वाइट कलर की जो चेन है 5 है, 5 डबल क्रोशिया थे ये मेरे पास, तो 5 चेन है, 1 2 3 4 5, तो 1 और 2 ये सेंटर वाली है, इसको साथ में लेंगे। वाइट को लेना है हमने, ये साथ में मजेंटा चेन नहीं आनी चाहिए, इसको साथ में लिया और यहाँ से इस तरह से लेके यहाँ हमने सिंगल क्रोशिया किया। फिर नेक्स्ट में बनाएंगे, देखिए ये 5 है,
पहला सिंगल क्रोशे स्लिप स्टिच, ये सेकंड, हमने सिर्फ चेन को इस तरह से उठा के थर्ड स्लिप स्टिच किया, ये फोर्थ और ये फिफ्थ। अब हमने यहाँ से बनाना है, यहाँ से इस तरह से बनाना है, लेकिन इसको साथ में लेंगे। ये देखिए 1 2 3, थर्ड वाली इस तरह से चेन को साथ में लिया और यहाँ पर इस तरह से क्रोशिया हुक डाला, ये वाले सेंटर में देखिए ये वाला जो होल है, इसको चेन के साथ इसको भी लिया और यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाया इस तरह से। फिर नेक्स्ट में बनाएंगे। तो ये राउंड हम इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। जब भी हम स्लिप स्टिच बनाते हैं तो थोड़ा सा ये वाला फंदा जो है लूज रखेंगे, ये वाला जो क्रोशिया के ऊपर होता है। एक दो, ये थर्ड वाले को लिया, यहाँ होल में सिंगल क्रोशिया बनाया। तो मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। ये जैसे स्टिच ज़्यादा लंबा हो जाता है तो इसको खींच के थोड़ा सा छोटा कर सकते हैं। कंप्लीट करूँगी। राउंड को देखिए ज्वाइन करेंगे। 5 बार यहाँ पर मैंने स्लिप स्टिच किया, 1 2 3 4 5, 5 बार स्लिप स्टिच बनाया। उसके बाद ये सेंटर वाली वाइट चेन है जो ऑफ वाइट कलर की, उसके साथ हमने सिंगल क्रोशिया बनाया। उसके बाद देखिए यहाँ पर हमारे पास 3 स्लिप स्टिच थे, तो 2 बार हमारा यहाँ पर स्लिप स्टिच आएगा। लास्ट राउंड जब मैंने बनाया था, जब ज्वाइन किया था, तो हमने इसके बाद ज्वाइन किया था, लेकिन हमने ये फर्स्ट वाली चेन के ऊपर भी बनाना है। ये जो हमारा फर्स्ट डबल क्रोशिया है, इसके ऊपर भी हमारा एक बार स्लिप स्टिच आएगा। तो इस तरह से ज्वाइन करना है। लास्ट राउंड जब हमने बनाया था उसमें हमने फर्स्ट वाले के ऊपर नहीं बनाया था, तो यहाँ पर भी सिंगल क्रोशिया के बाद एक बार स्लिप स्टिच बनेगा। उसके बाद हम यहाँ से धागा निकालेंगे और इसे एडजस्ट करेंगे। ये देखिए इसके साथ यहाँ पर हम अब चेन बनाएंगे। ये जो पहली हमारी चेन है इसको यहाँ से लेंगे, इसमें से इसे निकाल लेंगे और उसके बाद ये जो हमारी, ये देखिए ये सेंटर में से इसके निकालना है इस तरह से। तो ये चेन बन गई। तो अब देखिए यहाँ पर भी हमारे पास 1 2 3 3 4 5 बन गए। 1 2 3 4 5। तो इस तरह से हमने ज्वाइन करना है। नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करेंगे। एक नॉट बनाएंगे। यहाँ पर देखिए दोनों के आप नॉट लगा के इसे एडजस्ट कर लें। तो अब देखिए उसी तरह से हमने स्टार्ट करना है। ये हमारा ये साथ में ये देखिए ऑफ वाइट कलर की चेन भी आई, धागा भी है और ये एक धागा मजेंटा कलर का भी है। ये नॉट को इसमें से निकाल लेंगे। इसके बाद देखिए एक चेन, ये दो चेन, ये तीन, तीन ली हमने डबल क्रोशे की हाइट की। उसके बाद उसी तरह से 4 चेन हमने बनानी है जो हम वी के सेंटर में लेंगे। टोटल मैंने यहाँ पर 7 चेन बनाई है। 7 चेन बनाकर ये दूसरे साइड वाला जो हमारा धागा है उसको लेंगे। ये देखिए डबल क्रोशिया बनाया, तो ये पहली वी बन गई हमारे पास। इसके बाद देखिए हमने जब पहले राउंड बनाया था तो यहाँ पर एक चेन बनाई थी, अब हमने 2 चेन बनाई। 2 चेन बनाएंगे, यहाँ पर इस तरह से उठा के वी बनाएंगे। एक दो तीन चार चेन बनाए। सेकंड वाली जो हमारा मजेंटा कलर का धागा है उसे लेंगे और साथ में ये जो ऑफ वाइट कलर का एक धागा है इसको भी साथ में लेंगे इस तरह से। फिर इसके बाद 2 चेन बनाएंगे, फिर यहाँ पर भी बनाएंगे। तो ये राउंड मैं कंप्लीट करूँगी। राउंड देखिए ज्वाइन करेंगे। ये वी बनाई हमने,
डबल क्रोशिया, 4 चेन डबल क्रोशिया, इसके बाद हमने 2 चेन बनाए और ये थर्ड चेन में जॉइन करेंगे। ये 1 2 3, इसके बाद यहाँ वी के सेंटर में हमने स्लिप स्टिच किया, 1 2 3 चेन बनाए, 1 2 3 4 5 6 मैंने यहाँ पर डबल क्रोशिया किए और एक हमारे पास जो 3 की चेन थी, टोटल 7 हो गए। 7 बनाने के बाद यहाँ पर ज्वाइन करेंगे, 1 2, थर्ड वाली ये ऑफ वाइट चेन को लेंगे, साथ में इसको लिया, सॉरी इसको नहीं लेंगे, सिर्फ हमने यहीं पर सिंगल क्रोशिया किया। इस चेन को हम तब लेते हैं जब ये स्लिप स्टिच बनाते हैं। तो ये 1 2 3 4 5 6 7, 7 बना लिए, यहाँ पर ज्वाइन किया। तो ये मैं राउंड कंप्लीट करूँगी। राउंड देखिए कंप्लीट कर लिया, ज्वाइन करेंगे। यहाँ पर देखिए 7 मैंने डबल क्रोशिया किए, यहाँ सेंटर में सिंगल क्रोशिया किया और यहाँ थर्ड चेन में स्लिप स्टिच से राउंड को ज्वाइन किया, एक चेन ली, धागा काट देंगे। एक नॉट बना लेंगे, धागा स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट वाला जो डबल क्रोशिया है इसको छोड़ देंगे, नेक्स्ट वाला सेकंड वाले से मैंने धागा स्टार्ट किया। इसके बाद देखिए नेक्स्ट में स्लिप स्टिच बनाया, फिर नेक्स्ट में बनाया, फिर नेक्स्ट में बनाया। स्लिप स्टिच बनाते वक्त हम ये फंदे को लूज़ रखेंगे। 7 यहाँ पर डबल क्रोशिया है मेरे पास, 7 स्लिप स्टिच बनेंगे। यहाँ पर देखिए ये 1 2 3 4 और 5 बना लिए, 2 जब हम यहाँ पर ज्वाइन करेंगे तब बनाएंगे। तो अब देखिए इसको ज्वाइन उसी तरह से करना है। ये हमारे पास 5 है, तो ये देखिए 1 2 3 4 5, तो 5 में से ये सेंटर वाला थर्ड है, इसको लेंगे, साथ में सिंगल क्रोशिया करेंगे। उसके बाद फिर से उसी तरह से। तो ये राउंड भी मैं कंप्लीट करूँगी, फिर आपको दिखाऊँगी किस तरह से हमने ज्वाइन करना है। एक बार फिर से देखिए 1 और 2 को छोड़ेंगे, थर्ड में ज्वाइन करेंगे। कंप्लीट करेंगे। लास्ट में देखिए राउंड को ज्वाइन करेंगे, स्लिप स्टिच बना लिया लास्ट वाले जो डबल क्रोशिया में मैंने। उसके बाद ये थर्ड वाली ऑफ वाइट कलर की चेन को लेंगे, सिंगल क्रोशिया करेंगे। सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद पहला जो हमारा डबल क्रोशिया है वहाँ पर हमने फिर से स्लिप स्टिच बनाना है। उसके बाद हम इस तरह से इसे निकाल के फर्स्ट वाली चेन के साथ एडजस्ट करेंगे। धागा स्टार्ट करेंगे। ये देखिए एक नॉट बना ली हमने। अब हमने बस वी के सेंटर में 5 चेन बनानी है, बाकी उसी तरह से बनेगा। 1 2 3 ली डबल क्रोशिया की हाइट की, उसके बाद 1 2 3 4 और 5, 5 चेन बनाई, धागा लिया, 3 और 5 8,
तो ये हमारी पहली वी बन गई। इसके बाद फिर से हमने 2 चेन लिए, पहले भी यहाँ पर 2 ली थे, अब भी यहाँ पर 2 ही ली है मैंने। डबल क्रोशिया 1 2 3 4 5, एक और 2 चेन। तो इसी तरह से ये मैं राउंड कंप्लीट करूँगी। यहाँ पर देखिए मैंने 7 डबल क्रोशिया बनाए हैं, 7। अब मैं जब आकर वी को यहाँ पर ज्वाइन करूँगी तो उसके बाद मैं वी में 9 डबल क्रोशिया बनाऊँगी, 9। तो ये राउंड मैं बना के फिर दिखाती हूँ। तो यहाँ पर देखिए लास्ट राउंड मैंने कंप्लीट कर लिया। जो हमने वी स्टिच वाला स्टार्ट किया था उसके बाद यहाँ पर मैंने 9 डबल क्रोशिया बनाए और उसके बाद मैंने ये स्लिप स्टिच वाला राउंड भी बना लिया। अब हम नेक्स्ट राउंड बनाएंगे। 4 देखिए ये मेरे राउंड बन गए, 1 2 3 और 4। अभी आप देखेंगे इस तरह से ड्रेस को उठा के, तो जो मैंने आपको शुरू में बताया था स्टिच आपको थोड़े ज़्यादा लगते हैं तो आगे आगे बनाएंगे तो ठीक हो जाएगा। अब देखिए ये बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पर हम लास्ट राउंड स्टार्ट करेंगे। एक ये वाइट बनेगा, ऑफ वाइट, उसके बाद ये बनाऊंगी मजेंटा कलर का। देखिए यहाँ से स्टार्ट किया मैंने। यहाँ पर देखिए 9 है हमारे पास जो वाइट कलर की, ऑफ वाइट कलर की जो चेन है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। तो पहले वाली चेन को हम छोड़ देंगे। सेकंड वाली चेन से हमने स्टार्ट किया, वाइट चेन से इस तरह से इसे निकाल लिया। तो 1 2 3 चेन ली हमने जो डबल क्रोशिया की हाइट के लिए लेते हैं। उसके बाद एक चेन मैंने और ली, नेक्स्ट चेन में जाएंगे, डबल क्रोशिया किया, उसके बाद फिर से एक चेन ली, फिर डबल क्रोशिया बनाया। तो यहाँ शुरू में हमने इसीलिए 4 चेन बनाई है, 3 चेन ली है हमने डबल क्रोशिया की हाइट की, एक जो हम सेंटर में लेते हैं। इसके बाद देखिए एक चेन ली, ये मैंने 3 डबल क्रोशिया किए हैं। अब 2 बार धागा लेकर मैं ट्रिपल क्रोशिया बनाऊंगी नेक्स्ट चेन में। 4 हैं, फर्स्ट 2 निकाल दिए, फिर 2 निकाल दिए, फिर 2। इसकी हाइट थोड़ी सी बड़ी रहेगी इन दोनों से, तीनों से। इसके बाद एक चेन ली, फिर नेक्स्ट में बनाएंगे, ये डबल क्रोशिया किया, फिर एक चेन ली, फिर नेक्स्ट में बनाया डबल क्रोशिया, फिर एक चेन ली, नेक्स्ट में बनाया डबल क्रोशिया। टोटल यहाँ पर हमारे पास ये 9 है वाइट कलर की क्रीम कलर की चेन। तो एक मैंने इस साइड छोड़ दी, एक मैंने इस साइड छोड़ दी। सेंटर में ये 7 बनेंगे, 1 2 3 1 2 3, और ये सेंटर वाला ट्रिपल क्रोशिया है। ये 3 डबल क्रोशिया है, 3 डबल क्रोशिया, ये सेंटर वाला ट्रिपल क्रोशिया। इसके बाद मैंने चेन नहीं ली, नेक्स्ट में बनाएंगे। पहली वाली चेन क्रीम को छोड़ देंगे, नेक्स्ट वाली को लेकर मैंने डबल क्रोशिया किया, एक चेन, डबल क्रोशिया, एक चेन, डबल क्रोशिया, एक चेन। इसके बाद 2 बार धागा लेंगे 3 बनाने के बाद, यहाँ पर ट्रिपल क्रोशिया करेंगे। 4 हैं, फर्स्ट 2 निकाल दिए, फिर 2 निकाल दिए, फिर 2 निकाल दिए, एक चेन ली। इसके बाद एक बार धागा लिया, नेक्स्ट में डबल क्रोशिया करेंगे, फिर एक चेन, नेक्स्ट में डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, नेक्स्ट में डबल क्रोशिया। इसके बाद चेन नहीं ली, तो यहाँ पर देखिए एक इस साइड चेन छूट गई, एक इस साइड छूट जाएगी। तो इसके बाद मैंने चेन नहीं ली, ये वाले छोड़ दिए, इस साइड वाली का इस साइड वाला ये स्टिच छोड़ दिया और ये शुरू वाला स्टिच छोड़ दिया, फिर नेक्स्ट में बनाए। तो ये राउंड मैं आपको कंप्लीट करके फिर दिखाती हूँ। इस तरह से ये आएगा। राउंड देखिए ज्वाइन करेंगे, देखिए 3 डबल क्रोशिया, एक ट्रिपल क्रोशिया, फिर 3 डबल क्रोशिया। इसके बाद 1 2 3 थर्ड चेन में, ये देखिए यहाँ पर शुरू में हमने 4 चेन ली थी, लेकिन हमने थर्ड चेन में स्लिप स्टिच से राउंड को ज्वाइन किया। एक चेन बनाएंगे, धागा काट देंगे, एक नॉट बना लेंगे। ये हमारा लास्ट राउंड है। देखिए यहाँ से स्टार्ट करेंगे,
इसको देखिए, ये जो 7 हमारे पास स्टिच है, तो पहले स्टिच के बाद यहाँ पर होल में सिंगल क्रोशिया किया। इसके बाद 1 2 3 चेन बनाए, सिंगल क्रोशिया के ऊपर वाले ये 2 धागे उठा लेंगे और यहाँ पर हम फिर से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर नेक्स्ट होल में बनाएंगे इस तरह से 1 2 3 चेन लिए, सिंगल क्रोशिया किया। नेक्स्ट में हम गए, सिंगल क्रोशिया किया। 2 बार देखिए यहाँ पर 1 और 2, 2 बार हमने 3 चेन ली है। अब यहाँ पर हम 4 चेन बनाएंगे। फिर नेक्स्ट में ज्वाइन किया, फिर 1 2 3, अब हमने 3 चेन ली। इसके बाद देखिए नेक्स्ट में यहाँ पर ज्वाइन करेंगे। फिर हमने 1 2 और 3 चेन बनाई, नेक्स्ट में ज्वाइन करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए 2 बार हमने 3 चेन ली है, इस साइड भी 2 बार 3 चेन ली है, सेंटर वाले में हमने 4 चेन बनाई है। अब यहाँ पर लास्ट वाले में हमने बनाया, अब ये वाले को हम स्किप करेंगे, फिर नेक्स्ट में बनाएंगे सिंगल क्रोशिया। इस तरह से एक बार फिर से देख ले, 3 चेन बनाए, यहाँ पर हमने सिंगल क्रोशिया किया, नेक्स्ट में फिर से सिंगल क्रोशिया किया, 1 2 3 चेन, यहाँ पर हमने सिंगल क्रोशिया किया, 1 2 3 4, 1 2 3, 1 2 3, सिंगल क्रोशिया, इसको स्किप किया, फिर नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया। इस तरह से ये बनेगा। तो कंप्लीट करूँगी मैं राउंड। ये देखिए राउंड को यहाँ पर ज्वाइन करेंगे। चोले की भी देखिए मैंने किनारे बना दी है। ये देखिए लास्ट वाले में यहाँ पर मैंने सिंगल क्रोशिया किया। अब फर्स्ट जो सिंगल क्रोशिया है उसकी चेन में स्लिप स्टिच से राउंड को ज्वाइन किया, एक चेन बनाई और धागा काट दिया। ये देखिए ड्रेस देखिए कितनी प्यारी बनी है। ये मैंने ड्रेस बनाई है 6 नंबर की चोली बनाकर, उसके बाद आगे बनाई है 7 नंबर में भी हम सेम इसी तरह से घेरा बनाएंगे। ड्रेस को मैं आपको मेज़र करके दिखा देती हूँ। देखिए 12 इंच इसका डायमीटर तैयार हुआ है, 12 इंच। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।